एमपी में भले ही मौजूदा सरकार बीजेपी की हो, लेकिन गुंडागर्दी अगर किसी की चल रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। गुंडागर्दी ऐसी कि लोकतंत्र में चौथा पिलर माने जाने वाले मीडिया पर ही हमला बोल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी कांग्रेस की दादागिरी की, साथ ही बात होगी एक ऐसे पत्रकार की जिसने कांग्रेसी नेता को लेकर एक खबर छाप दी। फिर दिखी कांग्रेस की दादागिरी। कांग्रेसी नेता ने पत्रकार को दिखाया बंदूक, खबर छापने को लेकर किया बवाल। पत्रकार ने कांग्रेसी नेता पर लगाया गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कांग्रेस नेता ने पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट की। नेता अपने समर्थकों के साथ पत्रकार के घर घुसा। उस समय उसके हाथों में बंदूक थी और उसने घर में घुसकर पत्रकार की जमकर पिटाई की। इस दौरान उसने घर की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले कांग्रेस नेता का नाम अनवर कादरी बताया जा रहा है, जो इंदौर के वार्ड नंबर 57 से पार्षद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला सदर बाजार के बड़वाली चौकी इलाके की है, जहां बुधवार 28 फरवरी 2024 को कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी ने जावेद नाम के शख्स के घर में घुसकर उसकी जमकर पिटाई की। वो हाथों में बंदूक लेकर अपने साथियों के साथ जावेद के घर में दिन दहाड़े घुस आया और जावेद पर हमला बोल दिया। इस दौरान अनवर के साथ जुबैर, मोगली और उसका साला असलम और साथ ही कुछ अन्य लोग भी थे। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अनवर और उसके साथी हाथों में हथियार लेकर जावेद के घर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवर कादरी ने पत्रकार को अपने खिलाफ खबर लिखने से नाराज होकर सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई की है। पत्रकार जावेद खान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी अपने बारे में कुछ खबरें छापे जाने पर नाराज था। इस बीच जावेद ने सूचना का अधिकार कानून आरटीआई के जरिए उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी मांगी थी। इसी बात से बौखलाकर उसने हमला बोल दिया। इस मामले को लेकर इंदौर के एसीपी विवेक सिंह चौहान ने बताया है कि जावेद की लिखित शिकायत पर अनवर कादरी और उनके 3 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, धारा 323 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चौहान ने आगे बताया कि कादरी ने भी खान के खिलाफ फोन पर उन्हें धमकी देने के आरोप में सदर बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार ये विवाद फोन कॉल के बाद ही शुरू हुआ। बता दें कि कांग्रेस की ये गुंडागर्दी कोई नई नहीं है। बीते वर्ष महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की दादागिरी देखने को मिली थी। उस समय के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार ने राजधानी मुंबई में जिस प्रकार देश के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के महज 3 घंटे बाद ही डीसीपी का बदला बयान सामने आया था, इससे कांग्रेस शासन की पुरानी करतूत सामने आ गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अपना सच छिपाने के लिए पत्रकारों के खिलाफ कांग्रेस के दमन का लंबा इतिहास रहा है। मालूम हो कि अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हुए हमले के बाद कांग्रेस पार्टी और उसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सवालों के घेरे में थी। इस घटना के बारे में अर्नब गोस्वामी ने वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी थी। उन्होंने इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी। शिकायत में अर्नब ने बताया था कि 2 लोगों ने रिपब्लिक भारत के हेडक्वार्टर से घर लौटते वक्त उनके आवास के नजदीक उन पर और उनकी पत्नी पर हमला किया था। इस हमले के बाद जिस प्रकार कांग्रेसी नेताओं के बयान और हरकतें सामने आई थी, इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ने पत्रकारों पर दमन के अपने पुराने इतिहास को ही दोहराया था। इंदिरा गांधी ने रामनाथ गोयंका को किया था परेशान। मैं इंदिरा गांधी का रहा हो या राजीव गांधी का, सत्ता के ठसक में कांग्रेस ने हमेशा ही पत्रकारों का दमन किया है। गांधी परिवार को कभी मीडिया की स्वतंत्रता नहीं सुहाई। पत्रकारों के अधिकारों को कम करने की सबसे पहली पहल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बाद में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने तो पूरे प्रेस पर ही बंदिश लगा दी थी। इतना ही नहीं, पत्रकारिता की दुनिया के प्रमुख हस्ती रहे रामनाथ गोयंका को झुकाने के लिए उन्होंने उनके अखबार को दिए जाने वाले विज्ञापन बंद करवा दिए थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने प्रशासनिक हनक के माध्यम से अखबार छपने के समय बिजली कटवा देती थी, ताकि समय पर लोगों को अखबार नहीं मिल पाए। यूथ कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है गुंडागर्दी का। किसी पत्रकार पर जानलेवा हमला करना यूथ कांग्रेस की पहली घटना नहीं है।
अपने आकाओं की आलोचना करने वालों के साथ गुंडागर्दी करना उसे विरासत में मिली है। सन 1988 की बात है जब पटना रेडियो स्टेशन में एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान बच्ची द्वारा राजीव गांधी को चोर कह देने को लेकर यूथ कांग्रेस ने गुंडागर्दी की थी। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सागर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर प्रदीप कृष्णात्रेय पर हमला किया था। राजीव गांधी के शासनकाल में प्रोफेसर की पिटाई। जब 1988 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, उस समय राजीव गांधी के खिलाफ गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है का नारा काफी प्रचलन में था। 27 मई 1988 को पटना रेडियो स्टेशन में एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान जब एक लड़की ने चुटकुला सुनाने को कहा गया तो उसने गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है बोल दिया। बाद में इस घटना को लेकर सागर विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग की प्रवेश परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो के किस स्टेशन ने राजीव गांधी चोर है वाक्य प्रसारित किया था। राजीव गांधी पर पूछा गया यह सवाल पत्रकारिता विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रदीप कृष्णात्रेय पर बहुत भारी पड़ा। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारिता विभाग में जाकर प्रोफेसर के साथ न केवल जमकर मारपीट की बल्कि उनके चेहरे पर कालिख पोत कर पूरे कैंपस में घुमाया गया था। राजीव गांधी लाए थे पत्रकारों के खिलाफ मानहानि विधेयक। स्वतंत्र और निष्पक्ष आवाज हमेशा से कांग्रेस के कान में चुभती रही है, तभी तो कांग्रेस हमेशा से देश में एक बंधुआ प्रेस के पक्ष में रही है। पत्रकारों के खिलाफ समय समय पर कानून बनाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। इंदिरा ने पत्रकारिता को खत्म करने के लिए आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा दिया, तो राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी पत्रकारिता को ही खत्म करने की ठान ली थी। तभी तो राजीव गांधी पत्रकारिताओं की आवाज बंद करने के उद्देश्य से संसद में पत्रकारों के खिलाफ मानहानि विधेयक लेकर आए थे। वे अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने के लिए ही इस प्रकार का कानून लाए थे। राहुल ने महिला पत्रकार पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। अपनी शर्तों पर पत्रकारों को इंटरव्यू देने के आदि राहुल गांधी ने स्मिता प्रकाश जैसी वरिष्ठ पत्रकार पर अपने प्रश्नों का स्वयं उत्तर देने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला किया था। यह वाकया उस समय का है जब स्मिता प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार किया था और उनकी चर्चा भी काफी हुई थी। उसी समय राहुल गांधी ने भद्दे तरीके से उन पर आरोप लगाते हुए हमला किया था। वरिष्ठ महिला पत्रकार के खिलाफ राहुल गांधी के इस अमर्यादित हमले के बाद भी किसी ने राहुल गांधी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। सोनिया से सवाल पूछने पर कांग्रेस हुई हमलावर। हिंदी में एक कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी के साथ यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। कांग्रेस की रस्सी तो जल गई है लेकिन बल नहीं गया। पत्रकारिता और पत्रकारों के प्रति असहिष्णु रवैया अभी तक जारी है। ध्यान रखिए, इस बार भी नामी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर वही हमला हुआ जहां कांग्रेस सत्ता में है। खास बात है कि अर्नब गोस्वामी के सोनिया से सवाल पूछने के बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से हटाने की मांग की थी और उन्हें सनकी तक घोषित कर दिया था। इसके बाद ही रात को उन पर हमला भी हो गया। यूपीए के कार्यकाल में पत्रकार सुधीर चौधरी पर हमला। कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है, जब भी वह सत्ता में रही है अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों की आवाज दबाती रही है। यूपीए 2 के कार्यकाल में भी पत्रकारिता और पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए हमले होते रहे। इसके लिए कांग्रेस ने हमेशा शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। साल 2012 में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी पर अपनी कंपनी के कथित तौर पर कोयला घोटाले में शामिल होने की खबर प्रसारित नहीं करने के बदले में 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इस आरोप के चलते सुधीर चौधरी को जेल तक जाना पड़ा। हालांकि बाद में सुधीर चौधरी ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया। उन्होंने जिंदल पर एफआईआर में झूठे तरीके से फंसाने और संवाददाता सम्मेलन में झूठा बयान देने का आरोप भी लगाया था। भारत में अंग्रेजों ने जिस प्रकार से पत्रकारों का दमन किया, कांग्रेस चाहती है कि वो दौर ऐसा ही चलता रहे, लेकिन उन्हें याद दिला दिया जाए कि कांग्रेस अब सरकार में नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी इस हालात का जिम्मेदार उनकी दमनकारी नीतियां भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।